हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। हमारा सेकेंड टेंस चल रहा है, पास्ट टेंस। आज हम जो है उसका सब टेंस लेकर के आए हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि उसके नाम से ही लगातार पूर्ण काल, जिसे हम प्रोग्रेसिव के नाम से भी जानते हैं। और उसकी हम पहचान देखते हैं, आइडेंटिफिकेशन क्या होती है इस उपकाल की। तो इस उपकाल के हिंदी वाक्यों के अंत में हमेशा रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आते हैं, किंतु समय के साथ। मीन्स उसमें समय आपको जो है उन वाक्यों में रहा, रही, रहे थे जो शब्द हैं, उसके साथ साथ समय भी दिया जाता है। यही परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान होती है। अब गाइस, चूंकि हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसको बोलना चाहिए कि देख रहे हैं, तो सिंपली हमें ये चीज़ याद रखनी है, वी हैव टू कीप दिस फैक्ट इन अवर माइंड कि वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द जो है समय के साथ मिलते हैं। अब जो हम इसका फर्स्ट देखते हैं, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी, हमारे जो टेंसों का जब हम निर्माण करते हैं या ट्रांसलेशन बोलते हैं, वो 4 फॉर्मों में होती है। फर्स्ट जिसे हम बोलते हैं अफर्मेटिव या असर्टिव, सेकेंड होता है हमारा नेगेटिव, थर्ड होता है हमारा इंट्रोगेटिव, और फोर्थ होता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो आज हम जो है आपके लिए फर्स्ट या पार्ट ए जिसको बोलना चाहिए कि लेकर के आए हैं, अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस। अब जब हम इसका जो रूल्स होता है वो किस तरीके से इसका हम निर्माण करते हैं या बनता है, तो जो भी हमें हिंदी सेंटेंस या हिंदी वाक्य जिसे कहले हम जो दिए हैं, अब उसका हम ट्रांसलेशन किस तरीके से करते हैं तो देखते हैं। लेट्स सी। वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करते समय सबसे पहले सब्जेक्ट अर्थात कर्ता लिखा जाता है। इसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है चूंकि, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी हमारी हैड बीन। तो सबसे पहले जब हमने सब्जेक्ट लिख दिया है तो उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया हैड बीन का प्रयोग करना है या लिखा जाता है। इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें हमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है और उसमें हमें आईएनजी ऐड कर देना है। उसके बाद हमें कर्म, जिसे ऑब्जेक्ट इसको बोलना चाहिए, बोला जाता है, तो कर्म लिखना है। कर्म लिखने के बाद जो भी समय दिया होगा, समय हमारा हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसका, इसको बोलना चाहिए इससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो जहां पर परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसमें समय जो 2 तरीके से दिया जाता है। एक समय होगा आपका परफेक्ट पूर्ण या प्रॉपर टाइम जिसे हम बोल सकते हैं। अगर प्रॉपर टाइम दिया हुआ है तो हमें सिंस का उपयोग करना है या सिंस लिख करके फिर समय लिखना है। और यदि अनिश्चित समय इंडेफिनेट टाइम जिसको बोलना चाहिए, अगर वो दिया होगा तो हमें फॉर का यूज करके फिर उसमें टाइम लिखना है। तो इस तरीके से हमारा जो रूल्स होगा वो इस तरह से कंप्लीट होता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है हमारी हैड बीन। उसके बाद हमें मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर उसमें हमें आईएनजी ऐड किया है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड देन सिंस और फॉर प्लस टाइम एंड देन फुल स्टॉप। तो इस तरीके से हिंदी में अगर आप देख लें तो कर्ता प्लस सहायक क्रिया होगी आपकी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हैड बीन। उसके बाद मुख्य क्रिया का पहला रूप, फिर उसमें आईएनजी आपको ऐड करना है, फिर आपने कर्म लिखा है, फिर उसके बाद आपको सिंस या फॉर का यूज करके समय लिखना है। गाइस, देखते हैं हम कुछ इसके एग्जांपल्स। वह 2 घंटे से आपका इंतजार कर रही थी। अब हमारा सब्जेक्ट सी, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लिए हैड बीन, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इंतजार करना वेट, उसमें आईएनजी ऐड किया, वेटिंग हो गया आपका फॉर यू। अब 2 घंटे से, अब चूंकि गाइस हम जानते हैं 2 घंटे हमारा एक फिक्स टाइम जिसको बोलना चाहिए प्रॉपर टाइम नहीं होता, ये इंडेफिनिट टाइम कहलाता है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे फॉर, देन 2 आवर्स। तो इस तरीके से हमारा जो सब्जेक्ट जो सेंटेंस है वो कंप्लीट होता है। सी हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। सेकेंड एग्जाम्पल से देखते हैं गाइस। चिड़िया सुबह से आसमान में उड़ रही थी। अब जो सब्जेक्ट है हमारा वर्ड्स, अब उसके बाद फिर हमारा सब्जेक्ट लिया तो उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब हुई हैड बीन। अब उड़ना फ्लाई, अब उसमें हमें अकॉर्डिंग टू अवर रूल्स आईएनजी ऐड करना है, फ्लाइंग हो गया। अब आसमान में इन द स्काई। अब सुबह से, तो गाइस हमने पहले भी जिस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अगर आपको याद हो तो आपने देखा होगा
कि जो सुबह है, दोपहर है या शाम है। तो ये जो एक टाइम होता है इस तरीके का, वो प्रॉपर टाइम में आता है, फिक्स टाइम में आता है जिसको बोलना चाहिए। तो ये इस तरह से जो भी समय अगर रहा हमारा तो उसमें हमको सिंस लिखना है, तो हमने यहाँ पर भी सिंस लिया। अब मॉर्निंग, तो इस तरीके से गाइस देखते हैं, बर्ड्स हैड बीन फ्लाइंग इन द स्काई सिंस मॉर्निंग। चिड़िया सुबह से आसमान में उड़ रही है। नेक्स्ट देखते हैं, वे सोमवार से कार्यालयीन कार्य कर रहे थे। तो गाइस नोटिस करना है आपको कि प्रॉपर टाइम या डेफिनेट टाइम जिसे हम कहें वो किस तरीके से होता है। तो वीक नेम्स, सप्ताह के नाम, जैसे कि सप्ताह में जो डेज होते हैं जैसे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो ये जो भी नाम है ये सप्ताह में एक फिक्स होता है कि कौन किसके बाद आता है या किस दिन से पहले कौन सा दिन आता है। तो अब जब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो हम देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट आया हमारा दे, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आई हैड बीन, फिर उसके बाद काम करना, तो वर्क, उसमें अकॉर्डिंग टू अवर रूल्स आईएनजी ऐड करना है, तो वर्किंग हो गया। अब कार्यालयीन काम, तो ऑफिशियल वर्क हो गया। अब सोमवार से, तो फिर हम क्या करेंगे, जैसा कि हमने इससे पहले वाले सेंटेंस में देखा था, जो सोमवार है वो एक नियत होता है, निश्चित होता है, तो सिंस एंड देन मंडे। तो इस तरीके से देखते हैं गाइस, दे हैड बीन वर्किंग ऑफिशियल वर्क सिंस मंडे। वे सोमवार से कार्यालयीन कार्य कर रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे। तो गाइस हम 3 घंटे से, अब हम जानते हैं 24 आवर्स जो हमारा इन ए डे, एक दिन में जैसे कि 24 घंटे होते हैं, तो उसमें 3 घंटे अब कोई से भी वो हो सकते हैं। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर होती है कि ये प्रॉपर टाइम है या नहीं। तो हम देखेंगे, वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब 3 घंटे, तो उसके लिए हमें फॉर यूज करना है, और 3 घंटे तो 3 आवर्स। तो इस तरीके से गाइस देखते हैं हम, वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स। तो अब हम जिसको बोलना चाहिए, हमने जो एग्जाम्पल्स लिए हैं इससे ये चीज़ हमारे माइंड में, ये स्ट्रक्चर क्लियर हो जाना चाहिए कि किस तरीके से जो पास्ट, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात हो, जहां भी परफेक्ट कंटिन्यूअस वर्ड जिसको बोलना चाहिए ऐड हो जाता है, तो उस टेंस में जिसको बोलना चाहिए अगर हम देखें तो समय निश्चित ही आपको दिया रहेगा। अब वो समय आपका एक प्रॉपर भी हो सकता है या डेफिनेट भी हो सकता है और इनडेफिनेट भी हो सकता है। तो इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट पार्ट जिसको बोलना चाहिए होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, अफर्मेटिव या असर्टिव, इस तरीके से कंप्लीट होता है। तो हम चाहेंगे कि इन चीज़ों को जब हम प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करने पर ही कोई चीज़ जिसको बोलना चाहिए कि वो पूर्णता की ओर ले जाती है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, अर्थात जब आप मेहनत करते हैं, किसी चीज़ का अभ्यास करते हैं, तभी वो चीज़ जिसको बोलना चाहिए आपको पूर्णता की ओर ले जाती है। अदरवाइज वी कांट लर्न एनीथिंग, इसके बिना हम जिसको बोलना चाहिए कुछ नहीं सीख सकते हैं। आई होप यू विल एंजॉय इट एंड you will like, share and subscribe it more and more. Thanks.